ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, अविश्वसनीय एवं सटीक भविष्यवाणी की इस श्रृंखला में मैं पूनम पांडे आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं अपने प्रत्येक वीडियो में किसी एक कुंडली की चर्चा आपसे करती हूँ। उस कुंडली में उपस्थित समस्या, उसका कारण और उसके निवारण की चर्चा भी आपके सामने करती हूँ, ताकि आप फलित ज्योतिष के बारे में और भी अच्छी तरह समझ सकें। इसी श्रृंखला में आज मैं फिर एक कुंडली लेकर आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। यह एक 25 वर्षीय युवक की कुंडली है और इस कुंडली के बारे में मैं आपसे इसलिए चर्चा करनी चाहती हूँ क्योंकि इस बालक के बचपन में ही इनके पिता की मृत्यु हो गई। तो आज की चर्चा इसी विषय पर ही है कि इस कुंडली में ऐसे कौन से अशुभ योग हैं जिसके कारण ऐसी घटना घटी और इस व्यक्ति को अपने पिता का सुख प्राप्त नहीं हुआ। तो चलिए इस बारे में आपसे चर्चा करती हूँ। तो दोस्तों, पिता का सुख और पिता के कारक ग्रह कुंडली के अनुसार मुख्य 2 ग्रहों को माना गया है। एक तो सूर्य पिता का कारक ग्रह माना गया है और दूसरा दशमेश या फिर दशम भाव में स्थित ग्रहों की स्थिति। तो सबसे पहले सूर्य की स्थिति देखते हैं। मीन लग्न की यह कुंडली है और सूर्य इस कुंडली के अनुसार 6ठे भाव का स्वामी है और सूर्य लग्न कुंडली में द्वितीय भाव में स्थित है। तो द्वितीय भाव में सूर्य स्थित होने का साफ अर्थ है पितृदोष। पिता के सुख से वंचित करने का मुख्य कारण इस कुंडली में यही है। अब चलित कुंडली की बात करते हैं। तो चलित कुंडली में सूर्य लग्न में है, परंतु यहाँ भी यह 2 पाप ग्रहों के साथ, जो कि मंगल और शनि है, स्थित है। तो यहाँ भी सूर्य की स्थिति अच्छी नहीं हुई। अब बात करते हैं दशमेश की। तो दशमेश यहाँ गुरु हैं और गुरु लग्न कुंडली में द्वादश भाव में स्थित है, जो कि अच्छा भाव माना नहीं गया है। यहाँ जो भी ग्रह होते हैं वो अपने कारकत्व की हानि करते हैं। जैसे गुरु यहाँ दशमेश हैं तो दशम भाव के किसी कारक की हानि करेंगे, तो यहाँ पिता की हानि हुई। अब चलित कुंडली के अनुसार भी देख लेते हैं। तो चलित कुंडली में दशमेश की स्थिति बदल गई है, एकादश भाव में दशमेश आ गए हैं, परंतु यहाँ भी कुछ अशुभ योग हैं। जैसे कि यहाँ दशमेश गुरु अष्टमेश शुक्र के साथ स्थित है। तो अष्टमेश के साथ युति बनाने से भी यहाँ दशमेश की स्थिति ठीक नहीं हुई। दूसरे दशम भाव पर द्वादश भाव के स्वामी शनि की दशम दृष्टि भी पड़ रही है, तो दशम भाव भी पीड़ित हुआ। इसके अलावा दशमेश गुरु पर राहु की दृष्टि है, तो यहाँ भी दशमेश की स्थिति खराब हुई। कुल मिलाकर देखें तो दशम भाव का कारक सूर्य और दशमेश की स्थिति यहाँ अच्छी नहीं है। इसी कारण इन्हें पिता का सुख नहीं प्राप्त हुआ। दोस्तों, कुंडली में जिस ग्रह के द्वारा भी कोई समस्या हो रही है तो उसका निवारण उसी ग्रह की शांति के द्वारा होता है, परंतु यहाँ तो दुर्घटना हो चुकी है
तो अब निवारण की बात करना व्यर्थ है। परंतु मैंने आपको जो भी कारण बताए पिता के सुख से वंचित करने की, जिस भी ग्रह के द्वारा, उनकी शांति करवाने से शायद बुरे फलों में कुछ कमी हो सकती थी। फिर भी इन्हें विशेषकर सूर्य का उपाय करना ही चाहिए, सूर्य को जल देना चाहिए, क्योंकि कुंडली में सूर्य छठे भाव का स्वामी है और चलित कुंडली में लग्न में बैठा है, तो आगे चलकर इनको भी रोग, ऋण अथवा शत्रु से कोई समस्या हो सकती है। इसलिए इस स्थिति से बचने के लिए सूर्य का उपाय करना बहुत जरूरी है। तो बाकी योगों की चर्चा मैं यहाँ नहीं करूंगी क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और व्यक्तिगत रूप से आपको कुंडली विश्लेषण करवानी हो तो दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। जय महाकाल।